हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के जो आईएएस के एग्ज़ाम हुए थे उसमें यहाँ पर टॉपर रहने वाली ऐश्वर्या वर्मा, यानी कि इनकी जो रैंक 4 रही थी, ऑल इंडिया रैंक 4 अभी रही है इनकी। तो इनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है इनकी जो कॉपी है जीएस की, यानी कि जनरल स्टडीज़ की, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह से इन्होंने अपनी कॉपी लिखी है। तो यहाँ पर इससे आपको भी फ़ायदा मिल सकता है कि अपने आप आपके जो है मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इस कॉपी को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो है आप इसको पूरा ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पर ये जो पेपर है ऐश्वर्या वर्मा का है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इन्होंने जो सॉल्व किया है, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई, ऑल्सो कमेंट दी ऑन द चैलेंजेस फेस्ड बाई एएसआई एंड मेजर्स टेकन टू एड्रेस दीज। यानी कि कहने का मतलब है कि जो स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई, इनकी भूमिका क्या है, क्या होती है, और इसके साथ साथ उनके सामने चुनौतियां कैसी होती हैं और उनके निपटने के उपाय क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमें समझाना है इस क्वेश्चन में। तो ऐश्वर्या वर्मा ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया इसको देखेंगे। जैसा कि इन्होंने शुरुआत की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई अलेक्जेंडर कनिंगडम। उसके बाद है टू डिस्कवर द पास्ट हेरिटेज एंड टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर। यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये अलेक्जेंडर ने किया था, और इसलिए किया था ताकि जो है वो पास्ट हेरिटेज जो है और इसके साथ साथ जो इंडियन कल्चर है इसको समझा जा सके। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि रोल क्या है इनका, ये है इट्स रोल हैज़ बीन इवॉल्व ओवर द ईयर्स, यानी कि चेंज होता रहता है। तो इसमें पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यू साइट्स बाय एक्सकेवेटिंग इन अ साइंटिफिक मैनर। एग्जाम्पल हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन 1920, यानी कि नई नई जो साइट्स हैं उनकी जो है डिस्कवर करते रहना, ये यहाँ पर जो है पहला काम हो जाता है एएसआई का। सेकंड में यहाँ पर आ जाता है, सेकंड काम क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, कल्चर को अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना है। जैसे कि इंडिया में जो है आप हर जगह जाके देखेंगे तो आपको अलग अलग कल्चर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि थोड़ी सी दूरी पे ही आपको कोई ना कोई कल्चरल चेंज जरूर दिखाई देगा। ये पॉइंट आप इंडिया में ही देखने को आपको मिलता है। तो ये इसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर कालीबंगा का यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा है प्रिजर्विंग दी एग्जिस्टिंग साइट्स, यानी कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं साइट्स अभी जो हैं उनको प्रिजर्व करना, यानी कि उनकी देखभाल करना। टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड प्रमोट टूरिज्म, यानी कि कल्चर को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही टूरिज्म भी इससे बढ़ेगा, ये जो है एक काम हो जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर है रिस्टोरेशन ऑफ साइट्स, यानी कि रिस्टोरेशन में जैसे कि कोई अगर जगह खराब हो गई है, यानी कि पुरानी साइट है कोई जहाँ पर उसकी कुछ पॉइंट खराब हो गए, जैसे कि ताजमहल में कमरे बने हुए हैं तो वो खराब हो गए थे, तो उनके लिए रेनोवेशन का काम यहाँ पर एएसआई ने ही किया था। ये बहुत मेहनत का काम होता है जो कि लगातार करते रहना होता है। फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि लगातार मतलब लंबे टाइम तक वो बने रहें, इसलिए उसकी देखरेख जरूरी होती है कोई भी साइट की। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात की है। चैलेंजेस जैसे कि लैकिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी की जो है वो कमी होना। एक यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ, यानी कि स्किल्ड स्टाफ की कमी होना। लैक ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स की कमी होना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी कमी, यानी कि मतलब जिस जो चैलेंजेस हैं वो एएसआई के सामने होते हैं। मेजर्स टेकन, तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ये यहाँ पर इसके अंडर में आता है। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, और एक पॉइंट है यहाँ पर प्रमोटिंग टूरिज्म थ्रू स्वदेश दर्शन, यहाँ पर जो है ये मेजर है। एएसआई इज इंस्ट्रूमेंटल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एएसआई मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिकंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद मतलब ये एक आंसर इन्होंने लिखा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर इन्होंने किस तरीके से दिया है, यहाँ पर हम दो तीन क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे कैसे आंसर देना चाहिए, एक प्रॉपर आंसर किस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पर इसको आप देखिएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है ट्राइबल आर्ट, यानी कि जो ट्राइबल जो जनजातीय लोग होते हैं उनमें कला होती है, जैसे कि पत्थर पे कोई तस्वीरें बनाना या अलग अलग कलाएं उनके अंदर होती हैं। तो ट्राइबल आर्ट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर एक्टिंग एज एन economic resource and a tool for socio-economic transformation of tribals in India. Elucidate also highlight the challenges in this context। तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। जनजातीय कला में भारत में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक आर्थिक संसाधन एवं एक उपकरण के रूप में कार्य करने की असीम क्षमता है। स्पष्ट कीजिए, साथ ही
इस संदर्भ में विद्यमान चुनौतियों को भी रेखांकित कीजिए। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है, ट्राइबल आर्ट रेफर्स द आर्ट possessed by specific tribes which are unique and represent traits of their culture। तो ट्राइबल आर्ट जो होती है वो एक इनका अधिकार है, या फिर इनको इनके ऊपर ही वो बोझ मतलब या फिर कह सकते हैं वो पॉइंट उनके ऊपर ही आता है। यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट होता है उनका ये, यानी कि ट्राइबल्स का, और साथ ही साथ ये एक ट्रेट होता है, यानी कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहता है। पोटेंशियल क्या क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है एज एन इकोनॉमिक सोर्स बाई प्रोपेगेशन ऑफ सच एंड इन ट्राइबल फेयर्स, एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमन। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ग्लोबल फंक्शन, ये यहाँ पर इनका पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बाई एस्टेब्लिशिंग जीआई टैग्स फॉर देयर प्रोड्यूस। उसके मतलब जीआई टैग्स आप जानते होंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो है जीआई टैग होता है, उसके लिए उनके लिए भी ये दिया जाए एक। उसके बाद सेकंड इन्होंने लिखा है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डिंग अप देयर कॉन्फिडेंस इन देयर ओन आर्ट। उसके बाद बेटर ट्रस्ट एंड असेनिलेशन। उसके बाद है लेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी, सोशियो इकोनॉमिक का कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पर जो है चैलेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता की कमी होना उनके अंदर। उसके बाद सेकंड है यहाँ पर डीलिंग आर्ट्स। उसके बाद है एज मेजॉरिटी ऑफ देम आर मूविंग अवे फ्रॉम दी देयर कल्चर, यानी कि लोग बाहर निकल रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने कल्चर से लगातार दूर होते जा रहे हैं। तीसरा इन्होंने लिखा है यहाँ पर पॉवर्टी एंड आइसोलेशन ड्यू टू रस्ड टेरेन। उसके बाद फोर्थ लिखा है लैक ऑफ चैनल्स टू प्रोपेगेट गवर्नमेंट कंडक्ट आदि महोत्सव फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोमोट ट्राइबल आर्ट्स, यानी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ जिसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन शुरू होता है। अब यहाँ पर जो है आप इसको जो है खुद ही नोटिस कर सकते हैं कैसे इन्होंने आंसर लिखा है। यहाँ पर आप इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो मैं मुझे समझाना था कि कैसे आंसर इन्होंने लिखा है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब बाकी के आंसर इन्होंने कैसे लिखे हैं इसको आप मैं लगातार दिखाता जाऊँगा, वीडियो को पॉज करके चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू।